वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है दहशतगर्दी के हवाले से कि बस बहुत हो गया, अब दहशतगर्दी का सर कुचलना पड़ेगा। ये उनकी स्टेटमेंट एक ऐसे मौके के ऊपर आई है जब पिछले चंद रोज़ के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस, सिविलियन की शहादत की तादाद जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। पिछले सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही, कल रात जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था तो कर्नल जुनैद और मेजर तैयब शहीद, उनकी खबर जिसमें 11 टोटल पाकिस्तानी फ़ौज के अफसर और जवान शहीद हुए, और आज दूसरी खबर में मेजर सब्तैन जो है उनकी शहादत हुई है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि इन वाक़यात का तदारुक करना है, रोकना है पूरी क़ुव्वत के साथ और एक तदबीर के साथ, एक हिकमत अमली के साथ, एक जामे प्लान के साथ, कि ये ख़त्म भी हो दहशतगर्दी की लहर और दोबारा सर उठाने का इसको मौका भी कभी ना मिले। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्या एक स्टेटमेंट उनका सुन लें फिर आगे चलते हैं। मेरी सिपा सलार से मीटिंग हुई है। सिपा सलार का हौसला, उनकी सोच इंतहाई पुख्ता और अज़म इंतहाई जवान है। मैं समझता हूँ कि 24 करोड़ अवाम इस वक्त पूरी तरह यकसू हैं कि इन खवारिज का मुकम्मल हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाए। इनफ इज़ इनफ। पाकिस्तान के साथ लड़ना और पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ना, ये लकीर खींची जा चुकी है इनके खून से, और इस खून की लकीर को अब कोई पामाल नहीं कर सकता। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे बिल्कुल, कि अब वक्त आ गया कि हम इसका मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता। बिल्कुल वक्त आ गया है कि इसके ऊपर फैसला कुन अगर हम इक़दाम नहीं उठाएंगे तो कौम और अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। ये 25 करोड़ लोगों की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ फ़ौज की, पुलिस की या किसी एक शख्स की ज़िम्मेदारी नहीं, मेरी, आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इसके ऊपर सवाल भी उठाएं, आवाज़ भी उठाएं और मुतालबा करें कि जिन लोगों ने जो एक्शन लेना है वो लाजमी लें। उसमें कुछ रोल जो है वो एग्जेक्टिव कैंड के ऊपर आएंगे, कुछ रोल फ़ौज और पुलिस के ऊपर आएंगे, लेकिन सबको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है ताकि हर शख्स की, जो पाकिस्तान में बसता है, जो पाकिस्तान का शहरी है, फ़ौज के लोग भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, तभी अपनी जानें कुर्बान करते हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। तो उनको मेक श्योर करना है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत भी और पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत भी, और इस मामले में कोई नरमी, कोई कोताही हो ही नहीं सकती, और एक जामे प्लान होना चाहिए, मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव किस्म का प्लान होना चाहिए जो हर जहत जो है इसकी उसको कवर कर सके। तो आज के प्रोग्राम में हम इस इशू को भी कवर करेंगे और साथ जो केपी के अंदर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही है जिसमें इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को कहा है कि स्टेप डाउन कर दें, और शेख वकास अकरम ने एक अपनी ट्वीट के ज़रिए बताया कि उन्होंने तहरीरी तौर पर गवर्नर हाउस के किसी ऑफिशियल को वो इस्तीफ़े की रिसीविंग भी करा दी है, लेकिन गवर्नर साहब कहते हैं इस्तीफ़ा मिला नहीं, मिलेगा तो फैसला करेंगे। और सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने नामज़द कर दिया। अब सुहेल अफरीदी के नाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेदे हो रही है। हुकूमत वक्त जो है उसका ख्याल ये है कि ये काम हो ही नहीं सकता, हम तो अपना बंदा ले आएंगे। मुख्तलिफ उनके जो लोग हैं ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम अपना बंदा ले आएंगे, क्योंकि पीटीआई में को 35 के करीब तो अरकान जो है वो एज इंडिपेंडेंट हैं, उनके पास पार्टी टिकट नहीं है। तो मालूम नहीं कि वहाँ सूरत हाल क्या होगी, लेकिन ये जो क्यास है, ये जो अफरा तफरी है सियासी मैदान के अंदर, ये दहशत गर्दी के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए एक नई रूह फोंक सकती है उसके अंदर, क्योंकि आपको एक मजबूत, तवाना, स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए जो फोकस कर सके कि केपी के ट्राइबल एरियाज़ हैं या सेटल्ड एरियाज़ के अंदर भी जो दहशत गर्दी की लहर है उसका सर कैसे कुचलना है। लेकिन अफरा तफरी होगी तो तवज्जो बंदे की हट जाती है।